हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी जो यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी छात्र रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाते हैं, जिससे तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग और मैथ्स की जो दोपहर को 3 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को साथ ही ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो साथियों देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, 6 और 7 सितंबर को आपको एग्जाम होने वाला है। तो अभी आपके पास जो है 1 महीने का टाइम है, तो अपनी तैयारी को जो है और भी बढ़िया तरीके से आप लोग करके चलेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश करिए। क्या देगा? एक 6 अंकों की संख्या है ए बी सी डी ई एफ। बनाने के लिए अंक 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक एक बार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि 3 अंक की संख्या आपका ए बी सी 4 से विभाजित है, उसी प्रकार बी सी डी 5 से विभाजित है, और सी डी ई आपका 3 से विभाजित है, और डी ई एफ आपका 11 द्वारा विभाजित है। तो वह संख्या क्या है, हमें बतानी है। ठीक है, चलिए। चलिए उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? ए बी सी आपका 4 से विभाजित है। ठीक है, तो ए बी सी अगर 4 से विभाजित है, तो ए बी सी के लिए कौन सी संख्या हम रख सकते हैं ना? तो ए बी सी के लिए हम संख्या रख सकते हैं, सपोज जो कि 4 से विभाजित हो। ठीक है, तो अगर रखेंगे इसमें से 1 2 3 4 5 6 में से ए बी सी, ठीक है, तो सपोज कि हम ए के लिए 3 रखते हैं। ठीक है, बी के लिए हम बी के लिए हम 2 रखते हैं। ठीक है, बी के लिए हम 2 रखते हैं, और सी के लिए हम 4 रखते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 8 चौका, सॉरी 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 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, 8 का मार। ठीक है, ठीक है, तो ये विभाजित है आपकी। तो हमने ए के लिए 3, ठीक है, ए के लिए 3, बी के लिए 2, और सी के लिए हमने 4 रखा है। ठीक है, उसके बाद डी ई एफ बचता है। ठीक है, तो डी के लिए हम क्या रख सकते हैं? डी ई एफ कहाँ दिया गया है? डी ई एफ यहाँ पे दिया गया है, जो कि 11 से विभाजित है। ठीक है, डी ई एफ। तो डी के लिए हम सपोज रख लेते हैं आपका 5, ई के लिए हम रख लेते हैं 6, और एफ के लिए हम रख लेते हैं आपका 1 बचा है 1, जिसको 11 से विभाजित करना है। ठीक है, तो अगर इसको 11 से विभाजित करें, 11 पचे 55, एक बचेगा, 11 कम 11। ठीक है, 51 बार हो गया। ठीक है, क्लियर सभी को? 5 है, 6 है, और 1 है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसी प्रकार हम देखिए, एबीसी का हो गया, बी सी डी का देख लेते हैं। बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, तो 2 5 4। ठीक है, 2 5 4 किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित इसको कर लेते हैं, देखिए क्या आता है। चलिए, तो 5 चौका 20, 5 9 45, 59 49 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या दिया गया था? ये हो गया
ये हो गया। अब सी डी ई बचा है, ठीक है। सी डी ई, सी डी ई, 4 5 6, इसको विभाजित करते हैं साथियों हम किससे? 3 से, ठीक है। 3 से दिया गया, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 152 आ गया, ठीक है। और क्या दिया गया है? और क्या दिया गया है आपका? बस हो गया ना, सब निकाल दिया। तो हमने देखिए संख्या क्या क्या दी है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है। तो 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया साथियों, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? ए के लिए 3, बी के लिए 2, सी के लिए 4, डी के लिए 5 और ई के लिए 6 और एफ के लिए आपका लास्ट में आएगा साथियों, क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? समझा ना? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अगला है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। 5 बटे में 14 से में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न आपका 7/42 हो, ठीक है। चलिए, चलिए उत्तर दीजिए कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न आपका 7/42 हमें प्राप्त हो, ठीक है। चलिए, माना घटाई जाने वाली भिन्न बराबर आपका x, ठीक है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। 5/14 में से हम x को घटाते हैं तो हमको 7/42 मिलता है, ठीक है। क्लियर है? अब x को एक साइड ले लेते हैं, 5/14, ठीक है। x सपोज इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका -7/42 हो जाएगा, ठीक। क्लियर सही को? तो इनका एलसीएम हो जाएगा साथियों 14×3=42, 42 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 14×3=42, 3 आया, देखिए 14×3=42, 3 आया तो 3×5=15, 42 तो आपका 7 ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8/42 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो हमें किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो 2×4=8, 2×2=4, 2×1=2, यानी कि 4/21 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? तो वह संख्या हमारी जो, अब 5/14 में से क्या घटाया जाए तो 4/21 घटाया जाए तो हमें जो भिन्न प्राप्त होगा 7/42 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है। √3969 यानी कि 3969 में क्वेश्चन मार्क के -19 / 107 दिया गया, ठीक है। चलिए, सब दिया गया है तो हमें सॉल्व तो करना ही है। √3969 में क्वेश्चन मार्क -19 = 107, ठीक है। चलिए, तो 3969 जो है किसका रूट होगा? तो 3969 का अगर रूट आप निकाल देंगे तो 69 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। 69 हमें प्राप्त होगा और ए अंडर रूट आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। -19, 19 को ऐसे ही रखते हैं, इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। जो इधर -19 है इसको इधर लेके आते हैं, इसके साथ इसको प्लस कर देते हैं 107 के साथ, ठीक है। चलिए, तो √90 आपको हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 9×7,
6 और 10 एक 11 एक 12, ठीक है 126 हो जाएगा, ठीक है 126, जो आपका, अच्छा 69 नहीं 63 होगा इसका अंडर रूट, ठीक है 69 नहीं होगा 63 होगा, ठीक है। तो ये आपका इधर जो था इधर आ जाएगा, नीचे इसके 63 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, नहीं ऊपर था ना, एक मिनट, इसको ऐसे ही लिखते हैं पहले, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप सभी को। 63 अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा, उसके बाद आपका 126 था, ठीक है। अगर इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं तो सपोज ये ऊपर जाएगा तो 63 जो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो 126 बटे में 63 हो जाएगा, ठीक है क्लियर सभी को। सॉरी 126 नहीं, 63 बटे में 126 होगा, 63 बटे में 126 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, एक पर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर देखिए, तो अगर दो से इसमें भाग, दो तीन छः, दो दो तीन छः, दो छः का 12, देखिए एक बटे में दो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका अंडर रूट में है, ठीक है। तो अगर इसका अंडर रूट हटाते हैं, ठीक है, इसका अंडर रूट हटाते हैं और इसका एक बटे में दो का स्क्वायर करते हैं, तो एक एकम का एक बटे में चार हो जाएगा, ठीक है। एक बटे में चार आपका आंसर आएगा। तो एक बटे चार आपका कहाँ दिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है क्लियर सभी को। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 34वां प्रश्न, क्या दिया गया है। यदि 3 घाटे यक्स माइनस 3 घाटे यक्स माइनस 1 बराबर आपका 18 है, तो यक्स घाते यक्स का मान क्या होगा, ठीक है। यक्स घाते यक्स का मान हमसे पूछा है, ठीक है। 3 घाते x माइनस 1 इक्वल टू 18 दिया गया, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 3x बटे में 3 बराबर 18, इसका रूल है एक, इसका नियम है एक, कि ए घाटे m-1 दिया गया है, तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए घाते m और ए घाते बटे में n हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका रूल है, ठीक है। अब 3 से दोनों साइड अगर इसमें इसका गुणा कर देंगे तो आपका 3x माइनस आपका 3x इक्वल टू 18×3=54 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें से हम क्या करते हैं, 3x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। दोनों में से 3x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे आपका बचेगा 1, ठीक है, इक्वल टू 54। चलिए क्लियर है। अब 3x आपका यहीं पे है, इक्वल टू जो 54 है आपका यहाँ पे गुणे में, तो यहाँ पे जाके भाग में नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो दो दूनी के चार, दो सात 14, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 आ जाएगा। तो 27 जो है किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, ठीक है। 27 जो है 3 का क्यूब आता है, क्लियर सभी को। यानी कि 3x इक्वल टू 3 क्यूब दिया गया है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई यहाँ पे, क्लियर सभी को। मतलब एक्स क्यूब का मान अगर देखा जाएगा साथियों, तो एक्स क्यूब का मान हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, तो एक्स क्यूब का मान हमें तो यहाँ पे मिल गया ना 27। एक्स क्यूब का मान, एक्स कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आपका आएगा 27, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल करें, ठीक है। चलिए 36-2, बोर्ड मास का रूल यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हल करना है, उसमें भी सबसे पहले क्या हल करना होता है, पहले डिवीजन, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपका मल्टी एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये आपका बोर्ड मास का रूल है। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो डिवाइड है उसको करेंगे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, 4×3=12, ठीक है, 4×3=12 गुणे 3 माइनस 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 दूनी के 4 प्लस आपका 12, ठीक है। 36-2, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 20 प्लस 2 3 3 का 9 माइनस 4 प्लस 12, ठीक है।
एक एक स्टेप करते हुए आएंगे। 36 -2 आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 29 -4 + 12। 36 - 2 आपका 25 + 12। ठीक है, आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 25 गुणे में हो जाएगा, ये +12 में हो जाएगा। ठीक है, 36 गुणे 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा, +12। ठीक है, जो जोड़ना है उसको जोड़ लिए, 36 और 12 का जोड़ लेंगे। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 6 2 8, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 38 - 50, तो आपका आंसर आ जाएगा -2। क्लियर है? क्या आ गया? -2 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से ये तो नॉर्मल से आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका ग्राफ वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 96 से 100 तक नीचे जो है पाई चार्ट में एक परिवार का भोजन, मकान किराया, वस्त्र, शिक्षा, ईंधन और विधि खर्च जो है, विविध खर्च जो है दर्शाया गया। ठीक है, पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, मकान किराया आपका 20% है, भोजन आपका 30% है। ठीक है, विविध आपका 5% है, ईंधन आपका 15% है, शिक्षा आपका 18% है और वस्त्र पे जो आपका 12% खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमें जो क्वेश्चन देंगे उसको हल करना है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। यदि भोजन पर जो है खर्च आपका 9,000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा? ठीक है, यदि भोजन पर खर्च आपका 9,000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा? ठीक है, भोजन कितना परसेंट है? भोजन जो है आपका 30% है, यानी कि 30% बराबर कितना हो गया है? 90,000। ठीक है, क्लियर सर को? 30% बराबर आपका 90,000 9,000 हो गया है, तो हमें पूरा 100% का अगर निकालना हो तो हमें निकल जाएगा। ठीक है, जो हमें एक पता है तो पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर सर को? चलिए, भोजन पर जो खर्च है 30% है। ठीक है, तो हमें अगर पूरा खर्च निकालना है तो x इंटू 3/100 बराबर आपका 9,000। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 30,000। ठीक है, यानी कि पूरे वृत्त की वैल्यू कितनी आ गई है? 30,000 है। ठीक है, सब मिला के जो खर्च हो रहा है हमारा टोटल खर्च जो हो रहा है आपका 30,000 है। ठीक है, तो शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है पहले हमें वो देखना है। ठीक है, चलिए शिक्षा पे खर्च हमारा हो रहा है साथियों 18%। ठीक है, शिक्षा पे खर्च हमारा 18% हो रहा है, तो 18% हमें निकालना पड़ेगा। शिक्षा पर जो खर्च हो रहा है 18% हो रहा है। ठीक है, 18% हो रहा है, तो 18% 30,000 का कितना परसेंट होगा हमें कितना होगा हमें बताना है। ठीक है, 30,000 का 18% कितना हो जाएगा हमें बताना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, 18×3 = 54,000, यानी कि 5,400 हो जाएगा। ठीक है, 5,400 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ आपका हार्ड नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 97 नंबर। ईंधन पर खर्च के क्षेत्र के केंद्रीय कोण डिग्री में क्या होते हैं? ईंधन पर जो खर्च किया गया है उसका केंद्रीय कोण यानी कि डिग्री में कितना होगा? ठीक है, ईंधन का कितना परसेंट है पहले? तो 15% है। ठीक है, हमें पूरा पता होगा पूरा वृत्त जो है यानी कि पूरा वृत्त जो है कितने परसेंट का? 100% है। ठीक है, तो पूरा वृत्त जो है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का पूरा 100% होता है, तो 15 डिग्री 15% जो है कितना डिग्री बनाएगा हमें वो बताना है। ठीक है, ईंधन पर खर्च हमारा जो है
15% है, ठीक है। और हम जानते हैं, अभी आपको बताया कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1% अगर निकालना है तो 360 बटे में क्या करेंगे, 100 कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 15% इक्वल टू 360 बटे में 100 इंटू 15। क्लियर सभी को? अब इसको निकालना है। तो 15 एकम 15, 15 चौका, 15 छक्का 90। नहीं, 15 से तो नहीं कटेगा। 1 मिनट, जीरो से जीरो काट लेते हैं, ठीक है। आ, 2 18 आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 5 10, 5 आ गया। यहाँ 15 एकम 15, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 गुणे 3, 18 गुणे 3 आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। 18 गुणे 3 आपका 54 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 54 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। क्लियर है को इसके बारे में? जीरो से जीरो काट लिए, 36 बचा, 10 बचा, 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। 5 आ गया 15, 5 को 15 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 18 गुणे 3 बचा, तो 18 गुणे 3 करेंगे तो 54 आ जाएगा। यानी कि 15 डिग्री का जो कोण बनेगा आपका 54 बनेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न आपका 98 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। यदि ईंधन पर खर्च आपका 3,000 है, ठीक है, तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को जोड़कर कुल खर्च बताइए, ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है, यदि ईंधन पर खर्च आपका कितना है। अच्छा, ईंधन का खर्च आपका दिया गया है 3,000, ठीक है। और ईंधन का खर्च हमें कितना पता है, यहाँ पे देखिए 15% था ना ईंधन का खर्च। चलिए, हम्म यदि ईंधन का खर्च आपका 3,000, तो मकान किराया और शिक्षा को छोड़कर कुल खर्च बताना है, ठीक है। देखिए, मकान और शिक्षा के अतिरिक्त जो खर्च है, शिक्षा के अतिरिक्त जो खर्च है वो हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मकान और शिक्षा के अतिरिक्त है ना, यानी कि भोजन 30% है, विविध आपका कितना है, 5% है, 15% आपका ईंधन है, शिक्षा और मकान किराया छोड़ना है ना, तो वस्त हमारा 12% है, ठीक है। यानी कि 30 5 15 और 12, ठीक है। ये हमारा 3,000 जो दिया गया है किसका खर्च है, ईंधन का खर्च है, ठीक है। ये आपका 15% के 15% है, यानी कि 3,000 जो है 15% के बराबर है। 15% जो हमारा 3,000 के बराबर है, इतना बोला गया है गुणे। ये हमारा भोजन का खर्च, ये आपका कुछ तो विविध था 15%, 5%, 5% विविध था। और शिक्षा छोड़ना है, तो हमारा क्या था, ईंधन था 15, और 12 जो है हमारा वस्त्र का खर्च है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो 3,000 बटे में 15 गुणे इन सबको जोड़ लेंगे। 5 2 7, 2 9, क्या है, 5 2 7, 7 5 12, 12 को 2, ठीक है। 1 2 3 5 1 6, 62 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। 15 दूनी 30 यानी कि 200, 200 गुणे 62 आ गया, ठीक है। अब इसका अगर गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो अगर इसका गुणा कर लेंगे तो आपको मिलेगा साथियों 12,400, आपका आंसर आएगा, ठीक है। 12,400 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। अगर आप गुणा करेंगे, देखिए गुणा करते बैठे यहाँ पे
2 0 0 0, दो छक्का दो दूनी के चार, ठीक है। 2 0 0 0, 6 दूनी 12, ठीक है। वही आ गया 0 0 4 2 1, ठीक। 12,400 आपका आंसर आ गया। चलिए अगला आपका 99 नंबर। यदि भोजन पर खर्च की प्रतिशतता वस्त्र, शिक्षा और ईंधन के खर्च की कुल प्रतिशतता का x% है तो x किसके बराबर है, ठीक है। वस्त्र, शिक्षा एवं ईंधन का कुल प्रतिशत, ठीक है। वस्त्र कितना था 12%, शिक्षा कितना है हमारा 18% है, ठीक है। और ईंधन कितना हमारा 15% है, ठीक है। क्लियर से हुआ, सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 30 30 15 आपका 45%, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया 45%। प्रश्नानुसार चलेंगे तो 45% का x% आपका कितना हो जाएगा, 30 बोला है, ठीक है। भोजन पर खर्च कितना था, 30% था ना, तो 30% हो गया, ठीक है। भोजन पर खर्च जो है हमारा 30% था, 30% हो गया, ठीक है। यदि भोजन पर खर्च की जब जो प्रतिशतता है वस्त्र, शिक्षा और ईंधन खर्च की कुल प्रतिशतता का x है तो x का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो x = 30 45, 30 × 45 × 100, ठीक है। अब देखिए अगर 5 9 45 होता है और 5 दूनी 10, 5 0 0, ठीक है। 20 हो गया, ठीक है। 5 से काटने पे ये हो गया। अब देखिए अगर इसको 3 से काटते हैं, 3 तिली काटता हूँ, 3 10 तो 10 × 20/3 बच रहा है अभी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 × 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 200, ये होगा ना। 20 × 10, हाँ 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 हाँ, 200 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 200 हो जाएगा, 200/3 आएगा, ठीक है। 200/3 आपका 3 आ जाएगा। अब इसको अगर हमें निम्नीकरण करना है तो आपका हो जाएगा साथियों 66 सही 2/3 होगा, ठीक है। अगर 3 का इसमें गुणा करेंगे 66 में, देखिए 66 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 और 3 × 18 1 19, 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 200। क्लियर सही हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिए गए। मकान किराया, वस्त्र और ईंधन पर खर्च कुल किराया प्रतिशतता भोजन पर खर्च की प्रतिशतता में प्रतिशतता से कितना अधिक है, ठीक है। देखिए मकान का किराया, वस्त्र का किराया और क्या बोला है, ईंधन का किराया, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे, यह जो है कितना प्रतिशत अधिक है इससे बताना है, ठीक है। भोजन के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, भोजन के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, तो मकान हमारा जो था 20% पे था, वस्त्र हमारा जो है 12% पे, ईंधन हमारा जो 15% पे, भोजन हमारा 30% पे था, ठीक है। देखिए 12 20 12 आपका हो जाएगा 32, 32 में 35 जोड़ देंगे, ठीक है। यही करेंगे ना। 32 32 में 15 जोड़ेंगे तो आपका 7 और आपका यहाँ पे 4 -30, ठीक है। तो कितना हो गया आपका ये 47, 47 में से अगर 30 को घटाएंगे तो आपका 17%, यानी कि 17% जो आपका अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर है, ठीक है।
चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।